नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरपी सैनी क्रिकबज़ पर। आज हम बात करेंगे IPL 2025 के 26वें मैच की, जो लखनऊ सुपर जायंट्स LSG और गुजरात टाइटंस GT के बीच 12 अप्रैल 2025 को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यह मैच रोमांच से भरा था, जिसमें LSG ने 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की और इकाना स्टेडियम में T20 का दूसरा सबसे बड़ा रन चेस पूरा किया। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। LSG ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह निर्णय शुरू में थोड़ा जोखिम भरा लगा, क्योंकि GT के ओपनर शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। दोनों ने पहले 12 ओवरों में 120 रनों की साझेदारी की, जिसमें गिल ने 38 गेंदों पर 60 रन, 6 चौके, 1 छक्का और सुदर्शन ने 37 गेंदों पर 56 रन, 7 चौके, 1 छक्का बनाए। स्टेडियम में बैठे फैंस को लग रहा था कि GT आसानी से 200 रन पार कर जाएगा, लेकिन यहीं से LSG के गेंदबाजों ने कमाल दिखाया। अवेश खान ने 12वें ओवर में गिल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा और फिर रवि बिश्नोई ने अगले ही ओवर में सुदर्शन को चलता किया। बिश्नोई ने अपनी फिरकी में वॉशिंगटन सुंदर को भी फंसाया, जिससे GT का स्कोर 127/3 हो गया। इसके बाद GT की पारी को संभालने की कोशिश जोस बटलर और शेरफेन रदरफोर्ड ने की, लेकिन LSG के गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया। राठी ने बटलर को 16 रन पर आउट किया, जब उन्होंने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में टॉप एज कर दिया और शार्दुल ठाकुर ने शानदार कैच लपका। आखिरी ओवरों में शार्दुल ठाकुर ने अपनी अनुभव का जादू दिखाया। 19वें ओवर में उन्होंने रदरफोर्ड को LBW किया और अगली ही गेंद पर राहुल तेवतिया को 0 पर आउट कर GT को बड़ा झटका दिया। GT की पारी 20 ओवरों में 187/9 पर सिमटी, जिसमें आखिरी 8 ओवरों में सिर्फ 60 रन बने और 6 विकेट गिरे। शार्दुल और बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अवेश और राठी ने भी शानदार गेंदबाजी की। अब बारी थी LSG की बल्लेबाजी की। 188 रनों का लक्ष्य इकाना की पिच पर आसान नहीं था, लेकिन LSG के बल्लेबाजों ने हिम्मत नहीं हारी। पारी की शुरुआत ऋषभ पंत और एडेन मार्करम ने की। मार्करम ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और सिर्फ 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। उनकी पारी में 9 चौके और 1 छक्का शामिल था, जो दिखाता है कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से टाइमिंग और प्लेसमेंट का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर पंत ने थोड़ा समय लिया, लेकिन वो 21 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब निकोलस पूरन क्रीज पर आए। पूरन ने आते ही गेंदबाजों पर हमला बोला। उन्होंने 34 गेंदों में 61 रन ठोके, जिसमें 7 छक्के और 1 चौका शामिल था। उनका एक छक्का तो इतना लंबा था कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। 10वें ओवर तक LSG का स्कोर 114/1 था और लग रहा था कि वे आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन 11वें ओवर में मार्करम 58 रन बनाकर आउट हो गए, जब शुभमन गिल ने उनका शानदार कैच पकड़ा। इसके बाद पूरन ने पारी को संभाला और लगातार बड़े शॉट्स खेले। 12वें ओवर में उन्होंने स्लो बाउंसर पर छक्का मारकर अपनी 50 पूरी की। 14वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर उनका स्लॉग स्वीप देखने लायक था, लेकिन 15वें ओवर में राशिद खान ने पूरन को 61 रन पर आउट कर GT को थोड़ी उम्मीद दी। पूरन का कैच शाहरुख खान ने लपका और स्कोर 150/3 हो गया। आखिरी कुछ ओवरों में डेविड मिलर ने 7 रन बनाए, लेकिन वो सुंदर की गेंद पर बोल्ड हो गए। अब जीत की जिम्मेदारी आयुष बडोनी और अब्दुल समद पर थी। 19वें ओवर में सिर्फ 6 रन बाकी थे और बडोनी ने कमाल कर दिया। उन्होंने 19.3वें ओवर में स्लॉग स्वीप कर छक्का मारा और LSG को 4 विकेट से जीत दिलाई। बडोनी 6 गेंदों में 18 रन बनाकर नाबाद रहे और यह पल पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर गया।
इस जीत के हीरो रहे निकोलस पूरन और एडेन मार्क्रम, जिन्होंने बल्ले से धमाल मचाया। पूरन की 7 छक्कों वाली पारी ने जीटी के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी, जबकि मार्क्रम ने शांत लेकिन आक्रामक अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई ने अहम भूमिका निभाई। शार्दुल ने आखिरी ओवरों में दबाव बनाया, जबकि बिश्नोई ने मिडिल ओवरों में जीटी की कमर तोड़ी। यह मैच एलएसजी के लिए खास था क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि इकाना स्टेडियम में इतिहास रच दिया। 188 रनों का पीछा करना कोई छोटी बात नहीं है और इस जीत ने दिखाया कि एलएसजी की टीम कितनी मजबूत और संतुलित है। जीटी की ओर से गिल और सुदर्शन ने शानदार शुरुआत दी, लेकिन उनके मिडिल ऑर्डर ने निराश किया। राशिद खान ने गेंद से कोशिश की, लेकिन पूरन और मार्क्रम के सामने उनकी एक न चली। दोस्तों, यह मैच क्रिकेट फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आए तो मेरे चैनल आरपी सैनी क्रिकबज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि इस मैच का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। क्या ये पूरन का वो लंबा छक्का था या बडोनी का विनिंग शॉट? मेरे लिए तो पूरा मैच ही मजेदार था। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा और क्रिकेट का मजा लेते रहें।